ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5वां समरी हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल समरी करी थी श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक। अब हम आगे का चालू करेंगे। तो अभी तक हमने सुना कर्म योग के बारे में। हमने सुना कि संन्यास, कर्म को त्याग देना या कर्म के फल को कृष्ण को त्याग देना, उन दोनों में अंतर है। और कर्म करते हुए कर्म के फल को त्यागना इज मोर प्रैक्टिकल। कर्म को त्यागना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग स्टेज में नहीं है कि हम कर्म को त्याग के खाली बैठ के भगवान का ध्यान कर सकें, क्योंकि हमारा मन अभी बहुत चंचल है। ये हमने सुना था। अब आगे हम सुनेंगे 13 से 16 में कि 3 प्रकार के रोल हम डिस्कस करेंगे। एक जीवात्मा का रोल, मैटीरियल नेचर का क्या रोल है, मतलब प्रकृति का क्या रोल है, और उसके बाद भगवान का क्या रोल है, और अज्ञान से क्या होता है और ज्ञान से क्या होता है। तो ये 13 से 16 में हम सुनेंगे। तो श्लोक संख्या 13 में भगवान बताते हैं कि जो सोल है, जब वो अपने कार्य को मेंटली रिनाउंस कर देती है। मेंटली रिनाउंस का मतलब आप समझ गए होंगे, मनसा संन्यास जिसको कहा गया। जब सारे कामों को मन से त्याग देता है, तब वो इस शरीर में जिसमें 9 द्वार हैं शांति से रह पाता है। जिसमें वो वास्तव में कार्य करता नहीं है, न ही कार्य का कारण बनता है, फिर भी कार्य करता है। तो यहाँ पर विशेषता बताया गया मनसा संन्यास, यानी कि मन से हम कार्य को त्याग देते हैं, लेकिन वास्तव में कार्य करते रहते हैं। मन से कार्य त्यागना या मन से कार्य करने का मतलब है, जब मन इच्छा करता है तो हम मन की इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं जीवन में। लेकिन जब मन से कार्य को त्याग देते हैं, लेकिन फिर भी कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? बेस्ड ऑन द ऑर्डर। जब मैं भगवान के आदेश के अनुसार, या भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरु है, उनके आदेश के अनुसार जब हम कोई कार्य को करते हैं, तब उसको हम मनसा संन्यास कहते हैं। क्योंकि हमने मन से कार्य को नहीं किया, अपनी इच्छा के लिए कार्य को नहीं किया। हम कई बार मजाक में ऐसा बोलते भी हैं, याद रखने के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा है, कि जो मन की बात सुने वो मंकी। जो मन की बात सुने उसको हम मंकी कहते हैं, यानी कि जो चुप है ना। मंकी को आप जानते हैं, इसके बारे में क्या बताया जाए। तो जो मनसा संन्यास मतलब मन के इच्छाओं को उसने त्याग दिया है और फिर भी वो कार्य करता है गुरु के आदेश के अनुसार, भगवान के आदेश के अनुसार। तो इस प्रकार जब जीवात्मा मन से संन्यास ले लेता, मन से कार्यों को त्याग देता है, लेकिन फिर भी कार्यों को करता रहता है, तो वो कार्य करता हुआ भी करता नहीं है, और इस शरीर के अंदर जो इसमें 9 द्वार हैं, आराम से रहता है बिना दुख के। अदरवाइज आप समझ सकते हैं, जिस घर में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, कहाँ से हवा आती है। खासतौर पर सर्दी में महसूस होता है। हर 9 दरवाजे किसी कमरे में हो, घर में हो, काफ़ी समस्याएं वहाँ रहेंगी। और हमारे भी शरीर में जितने द्वार हैं, उन द्वारों में कुछ ना कुछ दर्द परेशानियां रहती हैं। उसके बाद 14वें श्लोक में हम सुनते हैं तो मैटीरियल नेचर का क्या रोल है, प्रकृति का क्या रोल है। तो प्रकृति का रोल इस प्रकार से है कि जीवात्मा सही वस्तु को जानकर भी, सही नॉलेज लेने के बाद भी, कई बार वो काम कर देता है जो नहीं करना चाहता, या जो उसको पता है कि गलत है। ऐसा होता है उसके अनुसार, जो जिस गुण में वो रहता है उस गुण से वो प्रभावित हो जाता है। यदि वो रजोगुण में है, रजोगुण से प्रभावित है, तो रजोगुण के प्रभाव में आके वो कुछ कर जाता है, नहीं तो तमोगुण के प्रभाव में आके कुछ कर जाता है। इस प्रकार वास्तविक रूप से गुण काम करते हैं, व्यक्ति काम ना करके गुण काम करते हैं। तो इसलिए अक्सर डिस्कस किया जाता है कि भक्तों के संग में रह जाए, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे तो सतोगुणी भक्ति का वातावरण रहेगा, तो हम नहीं भी चाहते हैं तो भी भक्ति कर देंगे। कई लोग हमारे साथ यात्रा में जाते हैं, और यात्रा में अचानक से जो 1-2 माला कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, वो 16 माला कर लेते हैं, काफ़ी सारा भक्ति कर लेते हैं। तो सतोगुणी से, यानी कि वो नहीं चाह रहे थे, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल बुरे काम होते हैं कि मैं नहीं चाह रहा था, मैं गलत था, फिर भी मैंने कर दिया। नहीं, कई बार आप नहीं चाह रहे थे अच्छा काम करना, फिर भी सतोगुण के प्रभाव में आप अच्छा काम कर जाओगे। इसलिए प्रभाव को व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो केवल खुद की इच्छा से कई चीज़ें नहीं कर पाता है,
प्रभाव काम करते हैं, उसकी कंडीशनिंग काम करती है, जो इतने सालों से, इतने जन्मों से उसने वो कंडीशनिंग ली है किसी एक पर्टिकुलर गुण के अंदर, उस गुण से प्रभावित होकर वो बहुत सारे कार्य कर जाता है। इसको हम हैबिट्स भी कहते हैं कई बार। हाँ, आदमी को सही गलत का पता हो ना पता हो, या पता होने के बाद भी आउट ऑफ हैबिट वो गलत काम करता चला जाता है। जैसे हमारी सालों से हैबिट बन चुकी है लेट सवेरे उठने की। हमें पता भी है, इतने लेक्चर भी सुन चुके हैं कि हमें सवेरे जल्दी उठना है, लेकिन हम उठ नहीं पाते हैं क्योंकि वो हैबिट बन गई है, कंडीशनिंग है, तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण का प्रभाव हमें सोने पे मजबूर करता है। हमें कहता है 5 मिनट, बस 5 मिनट करते 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 हम देखते हैं आधा पौना 1 घंटा निकल गया। सवेरे अलार्म को स्नूज करते करते 1 घंटा निकल गया। तो यही उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये है रोल ऑफ मटेरियल नेचर। उसके बाद है श्लोक संख्या 15 में रोल ऑफ द लॉर्ड। भगवान क्या करते हैं इस सब में? भगवान इज जस्ट एन ऑब्जर्वर हियर। वो ऑब्जर्व करते हैं जीवात्मा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो ना तो किसी के पाप को लेते हैं और ना किसी के पुण्य को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी से पाप कराते हैं या भगवान किसी से पुण्य कराते हैं या भगवान किसी के पुण्य ले लेते हैं या उसके पाप ले लेते हैं। वास्तव में सब कुछ पर जो है एक्शन एंड रिएक्शन माना जाता है। कर्म किया, उसका प्रतिफल आया, प्रतिफल के अगेंस्ट में फिर से एक कर्म कर दिया, उसके बदले में फिर से प्रतिफल आया। इस प्रकार एक्शन रिएक्शन हमें कुछ मिलता ही चला जाता है। तो भगवान इसको ऑब्जर्व करते हैं और समय आने पर इन एक्शन और रिएक्शन के अनुसार हमें कर्म का फल प्रदान करते हैं। ठीक है। अब 15वें श्लोक में ही फर्दर हम सुनते हैं कि जो अज्ञान है, अज्ञान हमें बेविल्डर करता है, मतलब हमें इल्यूजन कर देता है, हमें मत एकदम पागल बना देता है, भ्रमित कर देता है। तो अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान कई तरह का हो सकता है। कोई कहेगा जी ABCD जिसको नहीं आती है वो अज्ञानी है। कोई कहेगा इसको 2 की टेबल नहीं आती है वो अज्ञानी है। तो वास्तविक अज्ञानी कौन हुआ? सबसे बड़ा अज्ञानी का जो अपने आप को नहीं जानता है वो अज्ञानी है। अगर हम किसी से आप पूछें आपका नाम क्या है और वो कहे मेरा नाम, ओह मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, और कोई बोले जी मेरा नाम, मैं हूं भारत का प्रधानमंत्री, हाँ सब लोग मेरे आगे नमस्कार करेंगे, 1 2 3, आप समझ जाएंगे कौन है। तो दोनों ही केस में उसको समझ ही नहीं आ रहा है कौन है, गलत पहचान बता रहा है, याद ही नहीं ये पहचान है। तो सबसे बड़ा मूर्ख तो वही बताया। उससे आगे की क्या प्रश्न पूछे बताए? आप पूछेंगे उससे इंग्लिश के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। तो इसलिए क्योंकि हम लोग भी सबसे अगर अपनी पहचान भूल के अपने आप को केवल एक शरीर मान रहे हैं, देन हम भी क्या हुए? हम सबसे बड़े अज्ञानी हुए। तो ये जो अज्ञान है, इग्नोरेंस, ये हमें मोहित कर लेता है, हमसे गलत कार्य कराता है। और ज्ञान क्या कराता है? श्लोक संख्या 16 में हम सुनते हैं कि ज्ञान क्या कराता है? ज्ञान इस अंधकार को, इग्नोरेंस के, अज्ञान के अंधकार को हटाता है और तब हम हर चीज देख पाते हैं। जैसे हमारे आंखों में रोशनी तो है, देखने की शक्ति तो है, लेकिन रात को ऐसा लगता है कि देखने की शक्ति चली गई क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है। इसलिए केवल लाइट का होना इनफ नहीं है ना। जब सन जो है उसको प्रकाशित कर देता है तभी हम उसको देख पाते हैं। उसी तरह से जब गुरु से, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान मिलता है, तब हमारा जो एनलाइटनमेंट होता है, तब हम चीज़ों को सही रूप से देख पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो ये हमने सुना। अब हमने सुना सोल के बारे में। सोल क्या है, क्या करते, कैसे काम करता है, मटेरियल नेचर से कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, सुपर सोल क्या करती है, और इस पूरे प्रोसेस में हमें नॉलेज लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब 17 से 29 तक हम सुनेंगे कैसे मुक्ति को व्यक्ति प्राप्त करता है अगर वो भगवान को फोकस करता है। तो भगवान पे फोकस हमें मुक्ति की तरफ लेके जाता है। श्लोक संख्या 17 में हम सुनते हैं, जब किसी व्यक्ति का बुद्धि, उसका मन, उसका श्रद्धा, उसका शरणागति केवल भगवान में होता है, तब वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मुक्ति की तरफ चलता है। कब? यदि उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका श्रद्धा, विश्वास, उसकी शरणागति केवल भगवान की तरफ होती है, मुझ में होती है, भगवान कहते हैं, तब वो सारे अपने उसके पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और मेरी तरफ आता है। इसलिए केवल एक चीज को लगाने से काम नहीं चलेगा, आधे अधूरे चीज से काम नहीं चलेगा। शुरुआत करते हुए हम हो सकता है हल्का हल्का मन लगा रहे हैं, हल्की हल्की बुद्धि लगा रहे हैं। कैसे मन लगाया जाए, कैसे बुद्धि लगाई जाए, आप जानते हैं। मन लगाने के लिए इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए एंगेज होना पड़ता है, और बुद्धि तो लगा ही सकते हैं। कैसे पुस्तक वितरण करी जाए, कितना दिमाग लगाना पड़ता है।
भगवत गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। लेक्चर को समझने में बुद्धि लगानी पड़ती है। उसके बाद श्रद्धा, जब हमसे जो बोला जाता है हम कहते हैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हम कहेंगे अच्छा जी श्रद्धा। नहीं तो हम क्यों करें, किसने किया पहले बताइए, क्या होगा इसको करने से? हाँ, तो थोड़ा डाउटिंग नेचर है। तो जब हमारी श्रद्धा, बुद्धि, मन और शरणागति भगवान के प्रति होती है तो हम मुक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। उसके बाद 18वें श्लोक में बताया गया, इस प्रकार जब हमारा श्रद्धा, मन, इंटेलिजेंस भगवान में डेवलप होती है, मुक्ति की तरफ जाते हैं, हमारे अंदर चेतना विकसित होती है, हम ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, तो क्या होता है उसका रिजल्ट? तो उसका रिजल्ट होता है कि हम एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को, एक कुत्ते खाने वाले को, सबको एक नज़र से देख पाते हैं। हम समझ पाते हैं इनके शरीर अलग अलग हैं, वास्तव में भगवान के ही अंश हैं, और ये अलग अलग मात्रा में इल्यूजन है, मतलब इनके ऊपर कवरिंग है माया की अलग अलग प्रकार से, है ना। एक एलिफेंट है जो टोटली कवर्ड है माया से, वो जानता ही नहीं कि वो भगवान का अंश है, जान ही नहीं सकता है। एक कुत्ता है, नहीं जान सकता है। एक डॉग ईटर है तो मनुष्य लेकिन बहुत ही घृणित कार्य करता है। तो ये अलग अलग लेवल के लोग हैं, ये हैं तो भगवान के अंश, लेकिन ये इनके ऊपर आवरण छाया हुआ है अज्ञानता का, इसलिए वो दया करता है इन सब के ऊपर और इन सब का अज्ञान दूर करने का प्रयास करता है, इनको भगवत भक्ति में लाने का प्रयास करता है। हाँ, तो ये रिजल्ट होता है जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान में अपने मन बुद्धि को लगा लेता है, उस व्यक्ति के अंदर इतना कंपैशन क्रिएट हो जाता है। हाँ, उसका पैशन कम हो जाता है तो कंपैशन क्रिएट हो जाता है। तो जीवेर दया उसके अंदर आती है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, श्लोक संख्या 18, किस प्रकार का उसका विजन होता है। और 19वें श्लोक में बताया कि वो इक्वल विजन करता है, किसमें? बर्थ में और डेथ में। उसमें बताता है ये ब्रह्म पे सिचुएटेड लोग हैं, जो ब्रह्म में सिचुएटेड लोग हैं इस प्रकार से, यानी कि जो पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, जो समझ गए हैं वो ये शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, भगवान के अंश हैं। उसके क्या सिम्टम है हम सुनेंगे 20वें और 21वें श्लोक में। क्या सिम्टम है? सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि जब उसके जीवन में कुछ बहुत बढ़िया मैटीरियली होता है तो बहुत उछल के पागल सा नहीं हो जाता है प्रसन्नता में। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, इस प्रकार से वो नाचने नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है जो भी ये मिला है ये भी टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, और फिर थोड़ी देर में दुख आएगा, फिर और ज़्यादा टेंशन होगी। तो उसके जीवन में यदि कुछ बहुत अच्छा आता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता है, और अगर उसके जीवन में कुछ बुरा आता है तो बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं करता है। हाय हाय ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता, तो काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, ओहो ये क्या हो गया, तो पछताता भी नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, स्थिर बुद्धि। जैसे भाभी सुना हमने, जो बुद्धि को भगवान में लगाता है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो ये नहीं कहता हे भगवान तुमने क्या कर दिया, मैंने इतना प्रसाद चढ़ाया, इतना नाम जपा, उसके बाद मुझे ये तुमने दिया। इससे उसको कोई फर्क, उसकी बुद्धि स्थिर है, क्योंकि वो जानता है कि उसका एकमात्र कर्तव्य यही है किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि ये शरीर, ये आंखें, ये इंटेलिजेंस, बुद्धि, हर चीज़ भगवान की दी हुई है, इसलिए उसकी बुद्धि एकदम स्थिर रहती है। वो बिविल्डर नहीं होता है परिस्थितियों के परिवर्तन से। कई बार मैंने देखा कि किसी व्यक्ति के परिवार में कोई व्यक्ति का निधन हो गया, उसने, किसी ने शरीर त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया, उसने भक्ति छोड़ दी, ये क्या हुआ प्रभु जी, वो जो माता जी जो चली गई वो तो बहुत अच्छी भक्तन थी, उनके साथ भगवान ने ऐसा किया, कोविड में वो क्यों मर गए, हाँ उनको तो बचाना चाहिए था, मेरे से नहीं होगी ये माला, इत्यादि इत्यादि। हाँ, बिविल्डर हो गया ना, भ्रमित हो गया, भूल गया कि सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है वास्तव में। हाँ, तो इस प्रकार से वो बिविल्डर हो गया। उसके बाद वो व्यक्ति भगवान की साइंस को अच्छी तरह जानता है। हाँ, इट्स अ साइंस, जानता है कि भगवान कैसे संसार में अवतरित होते हैं, कैसे जीवात्मा संसार में आता है, कैसे ये सृष्टि की रचना होती है, कैसे प्रलय हो जाती है, कैसे मेंटेनेंस होती है, पूरी साइंस को जानता है, दूसरों को समझा सकता है। और इस प्रकार वो हमेशा एक ट्रांसीडेंटल स्टेज में दिव्य पद पर बना रहता है, और दिव्य पद पर बना रहने के कारण उसको कोई भी मैटीरियल सुख अपनी तरफ खींच नहीं पाता। वो चपल सुखों के लिए, छोटे मोटे सुख के लिए, संसार में दिखने वाली अट्रैक्शंस के प्रति गिरता नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसीडेंटल दिव्य पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर हमेशा प्रसन्नता अनुभव करता है और परमात्मा का ध्यान लगा पाता है, उनको देख पाता है और प्रसन्न रहता है। तो इतने सारे उसके लक्षण बताए गए 20 से 21 श्लोक में। उसके बाद में हम सुनते हैं 22वें श्लोक में
कि इस प्रकार से जो व्यक्ति नहीं होता है और जो इंद्रियों के प्रति घिरा चला जाता है, जो एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है एज अगेंस्ट टू दिस पर्सन, जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, उसके साथ क्या होता है, उसके जीवन में दुख आता है। क्यों? क्योंकि हर प्लेजर का इस संसार में एक बिगिनिंग है और एक एंड है। तो जितना प्रसन्नता किसी चीज के बिगिनिंग में नहीं होती आप देखेंगे, लेकिन उसके एंड होने पे ज्यादा दुख होता है। जैसे कि आप एक घर में रह रहे थे, वो एक छोटा घर था माना, आप रह ही रहे थे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि आपको एक बड़ा घर मिल गया, आप उस बड़े घर में शिफ्ट हो गए, बड़े एक्साइटमेंट हुए, बहुत बड़ी पार्टी हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस घर को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि बिजनेस में कुछ ऐसा हो गया, घोटाला हो गया या डूब गया, या उस वक्त जो दुख होगा वो उस घर में एंट्री के समय के सुख से बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इस संसार में इस प्रकार से जो व्यक्ति सुखों के आने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ये सोच के कि मेरे को आनंद मिल गया, जीवन में जो सोचा था मिल गया, मेरे सपने पूरे हो गए, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि संसार के हर प्लेजर, हर आनंद का एक बिगिनिंग है और एक एंड है। उसके बाद 23वें श्लोक में हम सुनते हैं कि जो व्यक्ति पूरी लाइफ में इस प्रकार से टॉलरेट करता है, क्या? सुखों को, दुखों को, दोनों को, सर्दी को, गर्मी को, मान को, सम्मान को, अपमान को, और टॉलरेट करते करते भक्ति में स्टेबली आगे बढ़ता रहता है, वो व्यक्ति जो अपनी सेंसेस को, अपने मन की जो पैदा होने वाली इच्छाओं को, एंगर को, क्रोध को, डिजायर को, इन सब को टॉलरेट करता है पूरे जीवन में, वो इस संसार में बहुत अच्छे से रहता है और बड़ा सुखी रहता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। वही व्यक्ति वाकई में सुखी रहता है। सा युक्ता सा सुखी नरा, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी रह पाता है जो इस प्रकार जो अर्जिज आती हैं, सेंसेस की इच्छाएं, क्रोध, द्वेष, उसको टॉलरेट करता है। तो मनुष्य को टॉलरेट का अवश्य करना चाहिए। जानवर के अंदर ये टॉलरेशन नहीं होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये टॉलरेशन अवश्य होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति संसार में एकदम हैप्पी रहता है। उसके बाद 24वें श्लोक में हम सुनते हैं कि वो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में होता है जो अपने अंदर हैप्पीनेस ढूंढने का प्रयास करता है, बाहर हैप्पीनेस ढूंढता है। ये वो अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या हैं, हम एक आत्मा है वास्तव में, समझ में आ रहे हैं? आत्मा है क्योंकि हम नॉन मैटर हैं, इसलिए मैटीरियल वस्तुएं हमें प्रसन्नचित नहीं कर सकती। हम यदि प्रसन्न होंगे तो किसी स्पिरिचुअल वस्तु से प्रसन्न हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल एंटिटी हैं। लेकिन हम अपने आप को मैटीरियल एंटिटी मान लेते हैं, शरीर मान के, और मैटीरियल एंटिटी को कोई मैटीरियल चीज सुख देने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे शरीर है, इसको खाने से, किसी स्पर्श से, देखने, किसी सांसारिक चीज को देखने से, इन चीजों में सुख ढूंढते हैं। ये सारी मैटीरियल चीजें हैं, क्योंकि हम भी अपने आप को मैटर मानते हैं। लेकिन जो ब्रह्मभूत स्थिति में है वो अपने आप को समझ जाता है, इसलिए वो क्या करता है, इंटरनल सुख ढूंढता है, अपने आत्मा के अंदर समझ के कि मैं भगवान का अंश हूँ, इस चीज में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है। उसके बाद 25वें और 26वें श्लोक में हम सुनते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने की स्टेज में है, जो ब्रह्मभूत है, ऐसा जो सुख में, दुख में, मान में, सम्मान में, उसको टॉलरेट करता है अपने जीवन में, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे डाउट्स समाप्त हो जाते हैं, उसका जो मन है वो भगवान की सेवा में और सारे लिविंग एंटिटीज की सेवा में लग जाता है। और वो बहुत ही जल्दी इस प्रकार से संसार के सारे डिजायर से, क्रोध से, इन सब चीज़ों से मुक्त होकर लिबरेशन को, भगवान की मुक्ति को, भगवान के प्रेम को, भगवान की सेवा को प्राप्त करता है। और 27वें और 28वें श्लोक में एक और चीज़ बताई गई, कैसे अष्टांग योग के द्वारा आप मुक्ति भी, उसके द्वारा भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसमें तरीका बताया गया कैसे आपको अपने आईज को, अपने ध्यान को आईब्रोज के बीच में केंद्रित करना है। उसके बाद ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस धीरे धीरे ब्रीदिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, अपनी इंद्रियों को टोटली कंट्रोल कर लेना है और भगवान की समाधि में ध्यान लगाना है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम अगले चैप्टर में, 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अंत में भगवान 29वें श्लोक में बताते हैं कि सारे यज्ञों का, सारे कार्यों का भोक्ता मैं हूँ। उसके बाद सारी वस्तुओं का मालिक और कंट्रोलर मैं हूँ। उसके बाद सारी जीवात्माओं का वेल विशर मैं हूँ। और इस प्रकार जो मुझे जानता है, वो भी मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ये दूसरा तरीका है, इसको हम एक तरह से भक्ति योग भी कह सकते हैं।
जब हम भगवान को जानते हैं, भगवान तुम ही हमारे भोक्ता हो, तो भक्त क्या करता है? भगवान को ऑफर करता है हर वस्तु, है ना? ये क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग में तो, अष्टांग योग में, ज्ञान योग में तो ऐसा नहीं है ना, कुछ ऑफरिंग का प्रोसेस तो नहीं है। हाँ, भगवान को भोग लगाना, ऑफरिंग करना, भगवान से प्रणाम करना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे परमिशन लेना कुछ करने से पहले। क्यों? क्योंकि वो भोक्ता हैं, क्योंकि वो कंट्रोलर हैं, क्योंकि वो हमारे वेल विशर हैं। तो इस प्रकार जो करता है वो भगवान की पीस, वो मुक्ति को प्राप्त करता है भगवान के चरणों में। तो ये प्रोसेस बहुत ही सरल दिखता है एज कम्पेयर टू ज्ञान योग और या अष्टांग योग के, जो कि अगले अध्याय में भगवान और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि प्रोसेस तो अष्टांग योग का भी है, हाँ, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही जटिल है। अर्जुन खुद इस बात को साबित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 5वें अध्याय का सारांश समाप्त किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।